ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि बच्चे 8 घंटा याद करो और 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा फिर अपना काम करो, कर्म करो। बाबा ने तो ये कर्म योगी की डेफिनेशन मत, फिर बाबा ने कहा फिर सजाओं से छूट जाएंगे। बाबा ने इतनी छुट्टी दी है, 8 घंटा कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाबा को याद करो, 8 घंटा आराम। तो आप सोचेंगे हम करते नहीं है। हाँ, मैक्सिमम 5 घंटा 6 घंटा, मैं ही मैक्सिमम 5 घंटा करता हूँ आराम। दिन में तो करता नहीं, रात को 5 घंटा करता हूँ आराम। तो कभी उससे भी कम हो जाता है। तो ये बाबा ने आराम करो का 8 घंटा कैसे लगाया, 8 घंटा काम करो का कैसे लगाया, क्या भाव है इसका, और 8 घंटा याद करो का क्या भाव है। मतलब कि 8 घंटा आराम का भाव ये भी है, आप रात की नींद, खाना पीना और सारे जो काम करते हो उस वक्त आराम ही होता है वो। हाँ, खाना पीना नहाना धोना ये सब चीजें टोटल और आराम आपका 8 घंटा। फिर बाबा ने कहा 8 घंटा काम करो। काम माना दुनिया का तो काम है, लेकिन बाबा के बच्चों की सेवा है। और 8 घंटा याद करो। अब 8 घंटा बाबा कोई बैठ के याद नहीं कहते, वास्तव में अब इसका भाव ये है, काम करते हुए भी योग करना है। इवन आप कुछ भी, आप और कुछ भी खाना पीना स्नान आदि उस वक्त भी योग तो करना है। टोटल चार्ट सारा दिन का, और स्पेशल बैठ के भी करना है। टोटल चार्ट सारा दिन का 8 घंटा जिसका योग का चार्ट हो गया, तो बाबा ने कहा उसकी सजाएं सारी कट जाएंगी, फिर उसको सजाएं नहीं खानी पड़े। ये प्यारे बाबा ने कितना अच्छा आज बताया। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे ये कैसे, कहीं सोचते हैं कि मेरे में मम्मा आ गई, कोई सोचता है मेरे में बाबा आ गया, कोई कहते कुछ। बच्चे माया है, बाबा का तो एक तन मुकर्रर है। अच्छा, करके 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 पशुपति नेपाल जाओ या कहीं एक दो स्थान ऐसे हैं, एक छोटा नंदीगण भी दिखा है, एक ब्रह्मा बाबा यादगार, एक गुलजार दादी, कहीं भी 3 नंदीगण नहीं दिखाए। अब बताओ कमाल है। कोई कोई कैसे कहते जी मेरे में अब बाबा आता है। बाबा ने तो आज साफ मुरली में कह दिया ना, ये माया है, मैं नहीं आता हूं किसी में ऐसे। अब मम्मा आ गई, बाबा आ गया, किसमें कुछ कहते, किस कहीं कुछ कहते। बाबा ने कहा कोई कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है, चमाट भी मार देते हैं, गालियां भी देते हैं। अरे बच्चे, भगवान गालियां थोड़ी देगा। तो बाबा ने कहा इससे अपनी संभाल करो बच्चे। हाँ, मैं कहता हूं कई जगह कोई होशियार, कोई ऐसे विशेष आत्मा आती है, उसका कल्याण करने के लिए कई बार मैं प्रवेश करके तीर मारता हूं। वो तो बात ठीक बाबा ने जो कही है। फिर आज बाबा ने कहा कैसे सारे विश्व को तुम्हारा पैगाम पहुंचेगा। अरे बच्चे, भारत ही इतना बड़ा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किस तरह पहुंचेगा। बाबा ने कहा ये अखबारों द्वारा ही सबको मैसेज, बाबा का संदेश जाएगा। बाबा की मुरली चली थी साकार में 69 से पहले, तब सब जगह इंडिया में सेंटर नहीं थे। आज तो बाबा का पैगाम इंडिया में तो शायद ही कोई जिला हो जहां बाबा का सेंटर ना खुला। ये कितनी बड़ी बात है। भले बजाओ ताली। हर जिले में बाबा का सेंटर खुल गया, हर तहसील में खुल गया, हर ब्लॉक में खुल गया, इतना तक कि गांव गांव में खुलते जा रहे। जो बाबा ने कहा था गांव गांव में सेंटर खोलो, आज वो टाइम आ गया जो गांव गांव में भी सेंटर खुल रहे हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे, हाँ, बाबा ने पहले ही बताया अखबारों द्वारा बच्चे खूब सेवा होगी। मीडिया एक ऐसा साधन है। एक बार रिपोर्ट व सर्वे किया गया, क्योंकि हर सेंटर मीडिया में देता है अपना प्रोग्राम,
सेंट्रल लेवल पे भी देते हैं, खूब दिल्ली पे भी देते हैं। तो टोटल लिखा है जितना वर्ष में ब्रह्मा कुमारीज का चैनल्स पे, मीडिया में, अखबारों में जितना कवरेज इनका आया है, किसी भी संस्था का नहीं आया। देखो कितनी बड़ी बात है, देखो वंडरफुल। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये है, कितनी खुशी की बात है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा नाम अखबार से बाला होगा। देखो बाबा की कमाल है। एक वीडियो हमने पानीपत के चैनल से ही अपलोड की, कोविड टाइम में, महापरिवर्तन। अरे बाबा 1.5 करोड़ आत्माओं ने उसको देखा। तो कितना कमाल है, 1.5 करोड़ आत्माएं। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। कैसे संदेश 1.5 करोड़ को जाके एक एक को संदेश देना, तो चाहे 1000 आदमी भी 1 साल लगे रहते तो भी ना दिया जाता। ये तो 20 मिनट की वीडियो, बड़ी शानदार, और बाबा की प्रत्यक्षता की नाम है उस वीडियो का महापरिवर्तन। देख लेना जरा ज्ञान सूर्य चैनल पे। और हो गई कितनी 1.5 करोड़ आत्मा। बाबा कहते हैं साधन बने, और आज कितने चैनल बाबा के डेली करोड़ों आत्माओं को संदेश दे रहे हैं। तो ये क्या है? बाबा ने कहा बस प्रत्यक्षता का डंका बजने जा रहा है। तब बाबा ने कहा मीडिया के साधन, अखबारों द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा ने कहा बच्चे, इस देह अभिमान को छोड़ तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही बच्चे अजर अमर अविनाशी है, तो आत्म अभिमानी बच्चों को बनना। फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गोला बड़ा अच्छा है, इस पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कैसे गोला फिरता रहता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, रचता और रचना को याद करो, उसको स्मरण करो तो तुम सदा हर्षित रहेंगे। कैसे हम एक धर्म एक राज था, फिर धीरे धीरे बच्चे हम देव सूर्यवंशी बने, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हम त्रयोदवैश्य वंशी, फिर शूद्रवंशी, पहले रामराज फिर रावण राज। वो भी कहते हैं सर्व का सदगति दाता राम। अरे राम का तो पता ही नहीं, सदगति तो सबकी मैं ही आके करता हूँ, सारे विश्व के कल्याण कर देता हूँ। पुकारते हैं पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं, मेरी मत पे चलो तो पावन बनेंगे। अनेक मतांतर हो गए हैं, तुम ब्राह्मणों की तो एक मत है, तुम सब एक मत पर चलते हो, इसलिए बच्चों को अब खूब पुरुषार्थ करना है, बाबा की श्रीमत पर चल के ही तुम पावन बनेंगे। बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो राज ऋषि, पवित्र बनते हो तो राज ऋषि हुए ना। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम राज ऋषि, हाँ बाबा आया है, तुम बाबा कहते तो मुझे याद करेंगे तो पूरे पवित्र बन जाएंगे। बाबा ने कहा मेरवा मौत मलू का शिकार बच्चे, लड़ाई तो महाभारत लड़ाई तो छिड़ती है बच्चे, इसलिए तुम बच्चे बाबा की याद में रह के और स्वराज्य को पाएंगे। इसलिए बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा अपनी शुभ भावना के द्वारा क्या निर्बल आत्माओं को भी बल देने वाले शक्ति स्वरूप भव। हाँ बाबा ने कहा अपनी शुभ भावनाएं इतनी फैलाओ, जो जैसी निर्बल आत्माओं से बल भी दो, तो फिर क्या होगा? आप शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, शक्ति स्वरूप भव। आज की मुरली में स्लोगन क्या था? अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए हाँ देहंकारी नहीं बनना, अलंकारी बनना है। अलंकार मतलब ये सुदर्शन चक्र और गदा और
पदम, ये सारे अलंकार है ना हमारे, तो शंख, ये सब बाबा ने कहा धारण करके रखो, देहंकारी नहीं बनो। सत्यता और सभ्यता की कल्चर में बाबा ने क्या बताया, हाँ ऐसे नहीं कि भाई जब कोई झूठ बोलता है तब मुझे क्रोध आता है, झूठ बोलना भी बाबा ने कहा ठीक नहीं है और क्रोध आना भी ठीक नहीं है, इसलिए सत्यता और सभ्यता को धारण। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।